जय माता दी। भगवान विश्वकर्मा की कृपा और माता पिता के आशीर्वाद से आप सभी लोगों को आकाश की उच्चता प्राप्त हो, पृथ्वी का धैर्य प्राप्त हो, इसी कल्याणकारी कामना के साथ सर्वोदय ज्ञान एकेडमी से मैं अजय शुक्ला आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा के विषय में, उनके पूजा के विषय में और उनकी पूजा आराधना क्यों करें, इस संबंध में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, लेकिन उससे पहले यदि आप इस हमारे चैनल सर्वोदय ज्ञान एकेडमी पर आप नए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और उस पर जो आल लिख के आता है उसको आप क्लिक करें ताकि जो भी हमारी वीडियोस बने उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ठीक है दोस्तों, और लाइक भी आप इसे करें और अपने दोस्तों में से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा हम कैसे करें। दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा यह देवशिल्पी कहे जाते हैं। इन्होंने इस पृथ्वी लोक पर जैसे द्वारिकापुरी, वृंदापुरी और तमाम नगरों को, लंकापुरी को इन्होंने बसाया था और अनेकानेक शस्त्रों का, जो देवताओं के शस्त्र हैं जैसे भगवान शंकर का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आदि जो शस्त्र हैं उसका इन्होंने निर्माण किया था। तो हम जब अपने बिजनेस, व्यापार, जो कुछ भी हम कार्य करते हैं, हमारे जो कारखाने हैं, उसकी वृद्धि के लिए, विकास के लिए हमें भगवान विश्वकर्मा की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह जो भगवान विश्वकर्मा की पूजा है, वैसे तो इसकी एक अंग्रेजी जो तारीख़ है 17 सितंबर को इनकी पूजा आराधना की जाती है, लेकिन इसके लिए जो प्रमुख समय होता है वह जब कन्या की संक्रांति होती है, कन्या संक्रांति, कन्या राशि की जब संक्रांति होती है तो उसी समय भगवान विश्वकर्मा की पूजा आराधना की जाती है। तो यह लगभग 17 सितंबर को ही पड़ती है। तो इसीलिए जो विश्वकर्मा पूजा है वह 17 सितंबर को मनाई जाती है ताकि लोगों में इस बात का कोई मतभेद आगे चल कर के न रहे। इसीलिए इसको 17 सितंबर एक निर्धारित तिथि कर दी गई है। ठीक है, तो अपने बिजनेस व्यापार की वृद्धि के लिए, जैसे आपका कोई भी बिजनेस व्यापार हो, उद्योग हो, कोई कारखाना हो, चाहे छोटा कारखाना हो, बड़ा कारखाना हो, वहाँ पर आप इनकी पूजा करें, आराधना करें। निश्चित रूप से भगवान विश्वकर्मा की कृपा से आपका वह उद्योग धंधा, आपका व्यापार निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, वह वृद्धि को प्राप्त होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आप भगवान विश्वकर्मा की पूजा आप कैसे करें। दोस्तों, आप जब भी विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं तो सबसे पहले आप भगवान विश्वकर्मा की एक फ़ोटो या उनकी जो कोई प्रतिमा बनी हो, आप उसको अवश्य मंगवा लें घर पर। तो सबसे पहले आप उस दिन प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त होकर के स्नान करके, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप स्नान करें दोस्तों, तो पूर्वाभिमुख होकर के, जैसे आप बाल्टी में पानी आपने रख लिया, बाल्टी में पानी रख करके आप उस बाल्टी में अपनी अनामिका अंगुली से, यानी जो कनिष्ठिका के बगल की अंगुली है, कानी अंगुली जिसे हम कहते हैं, उसके बगल की अंगुली जो है अनामिका अंगुली इसको बोलते हैं, और इस अनामिका अंगुली से उस बाल्टी के पानी में एक त्रिभुज का आकार बनाएं और उस त्रिभुज के आकार में अपनी अंगुली से ही, जैसे एक हो जाता है कि हमने ऐसे त्रिभुज बनाया है, त्रिभुजाकार, और उसमें ओम लिखें। ठीक है, अनामिका अंगुली से ही ओम लिखें और ओम लिखने के बाद आप उस जल से स्नान करें और स्नान करते समय तीर्थों का स्मरण करें। ठीक है, जैसे अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका, इनका स्मरण करें। तीर्थराज प्रयाग का स्मरण करें, हरिद्वार का स्मरण करें और
गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। अगर यह नहीं आ रहा है तो गंगा जमुना सरस्वती, ठीक है, इन पवित्र नदियों का, पवित्र तीर्थों का स्मरण करें। आप स्मरण करके आप स्नान करें और स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके, या तो आप श्वेत वस्त्र धारण करें अथवा पीले वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। और धारण करने के बाद आप भगवान विश्वकर्मा की एक झांकी बनाएं, उस पर चौकी पर उन्हें पीला वस्त्र या श्वेत वस्त्र नीचे बिछा करके उस पर उनकी प्रतिमा या उनकी जो फ़ोटो है उसको आप रखें। और रखने के बाद नीचे आप एक तांबे का या मिट्टी का आप एक कलश ले लीजिए, उस कलश में एक मौली लपेट दें और मौली लपेट करके उस पर एक स्वस्तिक का चिन्ह बना दें। और जिसको सतंजा बोलते हैं, या सतंजा नहीं है तो आपके पास चावल हो या कोई भी धान्य फल हो, उसको रख करके आप उसके ऊपर उस पर एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं या अष्टदल कमल बनाएं और उस पर उसको रख करके उसमें जल, द्रव्य, अक्षत, रोली, पुष्प, कुशा डाल करके उसके ऊपर आम के टल्लो रखें और टल्लो रख करके एक ढकनी में या किसी पात्र में जौ रख करके उसके ऊपर रख कर उस टल्लो के ऊपर रख के, और फिर क्या करें आप कि उसके ऊपर दीपक या कोई फल या सुपारी कुछ रख दें। ठीक है। अब भगवान विश्वकर्मा को आपने चौकी पर स्थापित कर दिया है, और स्थापित करने के बाद अगर आपके यहाँ कोई ब्राह्मण हैं, अगर वो पूजा पाठ कराने वाले तो ठीक, नहीं तो आप स्वयं भगवान विश्वकर्मा का स्मरण करके पूर्व मुख करके आप बैठ जाइए। और बैठ करके अपने से दाहिने हाथ में आप सामने जल रखें, और या आपके आम के टल्लो उसमें डाल लें। आम के टल्लो ना हो तो कोई भी पुष्प आप उस जल में डाल करके आप अपने ऊपर छिड़क सकते हैं। यानी आप बाहरी और भीतरी, बाह्य और आभ्यंतर आप पवित्र कीजिए कि मैं जल छिड़क करके अपने आप को पवित्र कर रहा हूँ। अगर आप बोल सकते हैं तो हमारे साथ आप बोल भी सकते हैं कि हरि ओं अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वायाभ्यन्तरः शुचिः ओं पुण्डरीकाक्ष पुनातु। ऐसे कह करके आप जल अपने ऊपर छिड़क लें। अगर यह बोल सकते हैं तो ठीक, नहीं बोल सकते हैं तो आप अपने ऊपर इतना संकल्प की मन में स्मरण कीजिए कि मैं जल छिड़क करके अब बाहरी और भीतरी रूप से मैं पवित्र हो रहा हूँ। ठीक है। और इसके बाद फिर आप आचमन कर लें। आचमन के लिए आप बाएं हाथ से पुष्प को या टल्लो को ले करके दाहिने हाथ पर आप जल गिराएं और उसको मुख में लेते जाएं। 3 बार आपको लेना है। ओं केशवाय नमः, ओं माधवाय नमः, ओं नारायणाय नमः। ऐसे करके आप 3 बार जल लीजिए हाथ पर और मुंह में लेते जाइए। और फिर 2 बार ओं ऋषिकेशाय नमः करके 2 बार हाथ धो लीजिए। और हाथ धो करके फिर आप अगर 35 है तो ठीक, नहीं है तो अगर अनामिका अंगुली में कोई भी अंगूठी वगैरह पहने हैं सोने या चांदी की तो ठीक, तो आप ऐसे स्मरण कर लीजिए कि मैं अपने हाथ में पवित्री को धारण कर रहा हूँ। ऐसे इस ढंग से अंगूठे से आप इसको स्मरण करें। ठीक है। स्मरण करने के बाद उसकी भी मंत्र है तो आप भी बोल सकते हैं। ओं पवित्रेस्तु वैष्णव्यो सावितुरवः प्रशव उत्पन्नाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपति पवित्रपूतस्य यत् कामः पुनीतच्छकीयम्। ठीक है। ऐसे करके आप पवित्री को धारण कीजिए। फिर ज़मीन पर आप जल छिड़क दीजिए कि हमारा जो आसन है वह भी शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। इसके बाद रोली ले करके अपने आप मस्तक पर तिलक कर लीजिए, और हो सके तो अपने हाथ से अपने हाथ में, दाहिने हाथ में कलावा या रक्षा लपेट लें। ब्राह्मण हैं तो लपेट देंगे, बांध देंगे। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला बृहस्पति प्रशंस्तांश रक्षे माचल माचल। ऐसे करके उसको बांध सकते हैं। मंत्र आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप स्मरण करके उसको मौली को लपेट लें। और फिर आप हाथ में जल और द्रव्य ले करके, पुष्प ले करके, अक्षत ले करके आप थोड़ा सा संकल्प कर लें। संकल्प आप बोल सकते हैं तो ठीक, नहीं तो स्मरण केवल कर लें कि मैं भगवान विश्वकर्मा की आराधना पूजा करने, मैं फलाभ आराधना पूजा मैं आपकी यथाशक्ति मैं आपका पूजन करने जा रहा हूँ। ठीक है। फिर इसके बाद स्मरण करके उसको आप नीचे छोड़ दीजिए, और छोड़ करके उसको फिर क्या करें आप कि सबसे पहले उनको आप जल से पाद्य, अर्घ और आचमन
आप उनको दे दीजिए। पादयोः पाद्यम हस्तयोर अर्घ्यम मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि। ठीक है, आप ये कह के 3 बार आप जब वहाँ पर जल छोड़ें, फिर स्नान के लिए अगर आपके पास गाय का दूध है तो गाय के दूध से आप स्नान करा दीजिए। ठीक है, घुमा के जल से आप स्नान कराइए कि कामधेनो समुत्पन्ना सर्वेषां जीवनं परम पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थम अर्पितम। आप स्नान दुग्ध से करा दीजिए। ठीक है, वहाँ पर जो कलश रखे हैं उस पर भी भगवान वरुण देवता को आप स्नान करा दीजिए, वहाँ पर भी उनको भी, यानी जो कार्य यहाँ पर कीजिए फिर वहाँ पर भी आप करते जाइए। ठीक है, फिर उसके बाद उनको स्नान करा के शुद्धोदक स्नान करा दीजिए, जल छोड़ दीजिए। स्नान करा करके फिर उनके ऊपर आप थोड़ा अक्षत छोड़ दें। अक्षत छोड़ करके फिर उनके ऊपर क्या करें, आप उन्हें वस्त्र चढ़ा दें। ठीक है, वस्त्र जो भी आपके पास है उस वस्त्र को आप चढ़ा दें, या रक्षा ही है या रोई हो तो रोई जब चढ़ाएं तो आप थोड़ा सा हल्दी उसमें लगा लें। हल्दी लगा करके आप उसको चढ़ा दें वस्त्र के लिए। वस्त्र निवेदित करके एक बार पुनः आचमन के लिए आप जल दे दें। फिर यज्ञोपवीत आप छोड़ दें। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ, जनेऊ है तो जनेऊ आप चढ़ा दें। और जनेऊ चढ़ाने के बाद आप हल्दी और रोली ये चढ़ा दें। भगवान को स्मरण कीजिए कि मैं हल्दी और रोली, हालांकि सबकी मंत्र है, लेकिन आप अगर ब्राह्मण हैं तो कराएंगे, नहीं है तो आप हल्दी और रोली आप भगवान को समर्पित कर दीजिए। ठीक है, उनका स्मरण करके हल्दी और चंदन आप चढ़ा दिए, रोली चढ़ा दीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद आप पुष्प उनको ऐसे, पुष्प का जो फूला हुआ भाग है उस प्रतिमा के ऊपर या फोटो के ऊपर आप फूला हुआ भाग उनके ऊपर रहे, ऐसे करके आप चढ़ा दीजिए। पुष्प चढ़ाने के बाद आप धूप या अगरबत्ती जो भी आपके पास उपलब्ध है आप उसको दिखाइए। धूप दीप करके फिर दीपक आप उनको दिखा दीजिए। ठीक है, दीप दिखाइए उनको, और दीपक दिखाने के बाद में आप उन्हें पुनः नैवेद्य दीपक दिखाने के बाद पहले आप बाएं हाथ से दाहिने हाथ पर जल छिड़क लें। जब भी दीपक दिखाया जाता है किसी देवी देवता को तो दाहिने हाथ को पवित्र कर लिया जाता है जल से। फिर उनको जो भी आपके पास दही हो या जो भी आपके पास नैवेद्य हो, भोग हो भगवान को चढ़ाने के लिए, आप वह निवेदित कीजिए। और फिर उसके बाद 3 बार पुनः आप जल छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो भी फल हो, पंचमेवा हो, ऋतु फल जो भी आपके पास हो, केला हो, सेब हो, जो कुछ भी है आप वह निवेदित कीजिए। तांबूल यानी पान हो, सुपारी हो, उसको भी आप चढ़ा सकते हैं, चढ़ा दीजिए। और फिर भगवान जी को दक्षिणा निवेदित कर दीजिए। ठीक है, दक्षिणा निवेदित करके फिर भगवान विश्वकर्मा के हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरा यह जो व्यापार है, मेरा जो यह उद्योग है, यह वृद्धि करे, विकसित हो, आगे बढ़े, उसमें किसी भी प्रकार के विघ्न और बाधा न हो, ऐसा आप स्मरण करते हुए भगवान विश्वकर्मा से आप प्रार्थना कीजिए। ठीक है, और फिर आपके उद्योग में जो भी मशीनरी हैं, चाहे वह कंप्यूटर आप चलाते हों, उसकी कोई आपकी एकेडमी हो या कोई कारखाना हो, जहाँ कहीं पर भी हो मशीनरी से संबंधित, वहाँ पर आप रक्षा लपेटें, जल छिड़कें। ठीक है, रोली से या सिंदूर से आप उनको, हल्दी से फिर उनको आप तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद वहाँ पर भी आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप यहाँ अस्थायी रूप से आप यहाँ पर रहिए, जिससे हमारा यह उद्योग धंधा आगे बढ़े। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा करके भगवान विश्वकर्मा को आप सभी प्रसन्न कर सकते हैं, अपने बिजनेस को, व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा, निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अगले वीडियो में मैं इसका आपको समाधान देने की पूरी कोशिश करूँगा। जय माता दी।